स्वामी जी देखिए, आप जहां खड़े हैं वहां तो मौसम सुहाना रहता ही है, सूर्य नमस्कार। एनसीआर वालों का नसीब कि उन्हें आज की सुबह बहुत सुहानी मिली है, लेकिन फिर वही कुछ दिनों के बाद पोल्यूशन की मार, बढ़ता हुआ पोल्यूशन का लेवल, और ये बढ़ता हुआ पोल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत तरह की बीमारियां भी दे रहा है। और एक दिक्कत स्वामी जी इसकी वजह से नींद की बढ़ रही है। नींद की कमी भी शुगर, बीपी, और हार्ट डिजीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को एक तरह से दावत देती है। तो ऐसे में नींद पर प्रदूषण का असर कैसे पड़ रहा है, नींद से क्या कनेक्शन है, एक तो ये भी बताइए, और फिर बचाया कैसे जाए नींद को डिस्टर्ब होने से। तो नींद अच्छी नहीं आती, इसके कई कारण हैं। उसमें एक बड़ा कारण पोल्यूशन है। पोल्यूशन से जब गंदे हवा के कण हमारी रक्तवाहिनी धमनियों के साथ शरीर में जाते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, और दिमाग क्योंकि हमारा बहुत संवेदनशील है, ब्रेन के न्यूरॉन्स पर, किडनी के जो है हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर, हमारे लंग के अल्वोलाइज पर, जो भी बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं, संवेदनशील जो हमारे शरीर के घटक हैं, उन पर सबसे ज़्यादा बुरा असर होता है। और ब्रेन क्योंकि बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव होता है, और वो रिएक्ट करता है। और जब वो रिएक्ट करता है तो फिर जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है नींद आने की, जी, मेलाटोनिन से लेकर के डोपामिन से लेकर के जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन कम हो जाता है, और स्ट्रेस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो उसमें एक तो ये भुजंगासन, ऐसे आराम आराम से मध्यम गति से या तीव्र गति से करें, इससे नींद का पैटर्न भी अच्छा होगा। दो आसन बहुत जरूरी है, भुजंगासन और मरकट आसन। जो योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार ना भी कर पाए तो ये दो अवश्य करें। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, और मेलाटोनिन, डोपामिन, जो अच्छे हार्मोन्स है ना, इनका सिक्रेशन कम हो जाता है, और पूरे शरीर में एक अव्यवस्था होने लगती है। तो नींद अच्छी आए इसके लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, शुद्ध विचार भी चाहिए, शुद्ध आहार भी चाहिए। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में जब शुचिता होती है ना, जिसके तन में या मन में कोई, तन में रोग हो, मन में खोट हो, उसको भी नींद पूरी नहीं आती है। जिनके मन में आंधी तूफान, उथल पुथल, आपाधापी, उधेड़ बोन, उथल पुथल मची हुई है ना, उनको भी नींद नहीं आती है। जिनका चित्त परिष्कृत नहीं है, जो हमेशा पर स्त्री पर पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में जो बुरा सोचते रहते हैं, उनको भी नींद नहीं आती है। जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो गृहस्थ हैं अपने गृहस्थ धर्म के इतर जो पापपूर्ण संबंधों के बारे में, विवाहेतर संबंधों के बारे में सोचते हैं, जो धोखाधड़ी का जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में प्रामाणिकता, पारदर्शिता नहीं है, उनको नींद नहीं आती। जिनकी लाइफ में कर्ज है उनको भी नींद नहीं आती। जिनका शरीर नहीं थकता है, एक बार मैं कहता हूँ सुबह उठ करके शरीर को थका लो, 100 बार चलो फास्ट करो, ऐसे ये 100 बार ऐसे भुजंगासन करना है, 100 बार ऐसे भुजंगासन हुआ है, 100 बार ऐसे दंड लगा ले, ऐसे ये पूरे फास्ट ऐसे। अब हमारे सन्यासी तो अभ्यस्त है ऐसे, इसलिए तो 100 बार कर लेंगे, बाकी एक दिन में 100 बार मत करना, नहीं तो कहेंगे पापा ने हाथ गोड़े तोड़ दिए। तो धीरे धीरे करके 25-25 करके मसल्स टूटने की शिकायतें आएंगी। एक बार पूरा शरीर को थका ले, थकान पूरी नहीं होती, श्रम पूरा नहीं होता, इसलिए भी विश्राम नहीं होता। श्रम पूरा होगा तो विश्राम भी पूरा, ये भी एक बात है, ये भी एक बात पूरा होगा तो निश्रेयस भी पूरा होगा, प्रवृत्ति पूरी होगी तो निवृत्ति भी पूरी होगी। बहुत ज्यादा आराम तलबी की वजह से भी नींद गायब होती है, जो है